बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 4 जून 2025 है और आज दिन है बुध का। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं। नाज़रीन किराम, गज़ा की जंग की वजह से इसराइल अंदरूनी लड़ाई से दो चार हो चुका है। इसराइल के अंदर नेतन्याहू की हुकूमत का धड़न तख्ता हो रहा है। इसराइल अंदरूनी रस्सा कशी में मुब्तला हो चुका है। ताज़ा तरीन इत्तलात आ रही हैं कि पहली मरतबा 17 साल तक इक़्तिदार में रहने वाला इसराइली वज़ीर आज़म, जिसको दुनिया भर में जंगी जराइम का मुर्तकिब करार दिया गया है, उसकी हुकूमत ख़त्म होने जा रही है। जी हाँ नाज़रीन इकराम, गज़ा की लड़ाई की वजह से इसराइल के अंदर बहुत से मसाइल पैदा हो चुके हैं और बहुत सी चीज़ें इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हुकूमत को धड़न तख्ता कर रही हैं। ताज़ा इत्तलात के मुताबिक नेतन्याहू की इत्तिहादी दो बड़ी मजहबी कट्टर यहूदी जमातों ने अलहदगी का ऐलान कर दिया है। नेतन्याहू के साथ इत्तिहाद में शामिल जो जमातें हैं हुकूमत में, उन्होंने ऐलान किया है कि हम अगले हफ्ते यानी अगले 6-7 दिनों में इसराइली पार्लियामेंट के अंदर एक ऐसा बिल लाएंगे जिससे नेतन्याहू की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी और इसराइल की पार्लियामेंट को, कैनिसेट को डिसॉल्व कर दिया जाएगा या उसे महलूल कर दिया जाएगा, यानी उसे ख़त्म कर दिया जाएगा और यूं इसराइल में नए इलेक्शन की राह हमवार होगी। याद रहे, नेतन्याहू नवंबर 2022 के इलेक्शन में इक़्तिदार में आया था इत्तेहादी जमातों के बलबूते पर। तो नेतन्याहू के इक़्तिदार में आने के बाद इसराइल बदतरीन किस्म के मसाइल का दोचार हुआ है। सबसे बड़ा इसराइल ने गज़ा में जो इंसानी हकूक़ पामाल किए हैं, इस पर पूरी दुनिया में इसराइल के खिलाफ आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। आज की जो खबर है ये कोई मामूली खबर नहीं है। नेतन्याहू इसराइल की तारीख का सबसे तवील अरसे तक वज़ीर आज़म रहने वाला शख्स है, लेकिन नेतन्याहू पर 3 अलग अलग नौयत के करप्शन के मुकदमा चल रहे हैं। नेतन्याहू के खिलाफ इसराइल में एहतजाज होता है और उससे इस्तीफ़े के मुतालबात किए जाते हैं। लेकिन अब जो नेतन्याहू के खिलाफ हुआ है ये बहुत बड़ा हुआ है और ये ऐसा बड़ा है, यानी एक ऐसा सरप्राइज है नेतन्याहू के लिए कि जिससे नेतन्याहू की सियासत तो ख़त्म होगी ही, उसकी जमात तो ख़त्म होगी ही, लेकिन नेतन्याहू को सज़ा भी मिलेगी। अब सूरत हाल ये है, सवाल यह है कि ये जो नेतन्याहू की हुकूमत है, इस हुकूमत से जो उसके इत्तेहादी हैं ये अलग क्यों हो रहे हैं। नाज़रीन इकराम, गज़ा की जंग ने इसराइल को बहुत बुरे तरीके से मुतासर किया है। गज़ा की जंग में इसराइली फ़ौजी लड़ने से इनकारी हैं। आज भी इसराइली अखबार ने यदीओत आहरोनोत ने एक तफसीली रिपोर्ट छापी है जिसमें रिज़र्व फ़ौजी कमांडर की स्टेटमेंट नशर हुई है कि गज़ा में लड़ने वाले जो रिज़र्व फ़ौजी हैं वो जहनी दबाव का शिकार हैं और वो मुख्तलिफ तरह के मसाइल का शिकार हैं और वो चाहते हैं कि इस जंग में उन्हें ना लड़ना पड़े। कल भी हमने आपको खबर दी थी कि इसराइली नाहिल ब्रिगेड के 2 फ़ौजी थे जिन्होंने लड़ने से इनकार किया, उन्हें जेल भेज दिया गया और उससे पहले भी 2-3 फ़ौजियों को जो गज़ा में लड़ने से इनकारी हुए उन्हें जेल भेजा गया। अब गज़ा की जंग की वजह से इसराइली फ़ौज में बहुत बड़ी कमी वाक़ई हो चुकी है, क्योंकि कम से कम भी 850 के लगभग इसराइली फ़ौजी, जैसा कि खुद इसराइल एतराफ़ करता है, वो मारे गए हैं। ज़ख्मियों की तादाद हज़ारों में है। फिर तकरीबन 50,000 से भी ज़्यादा ऐसे इसराइली फ़ौजी हैं जो गज़ा की जंग में लड़ने गए, लेकिन वो जहनी दिमागी टेंशन का, डिप्रेशन का शिकार हुए और वो अब लड़ने के काबिल नहीं हैं। और फिर कितने ऐसे फ़ौजी हैं इसराइल के जो बैरून मुल्क रहते थे, उन्होंने दोबारा बैरून मुल्क से वापस आना गवारा नहीं किया है। तो इसराइली फ़ौज में बहुत बड़ी कमी है। यही वजह है इसराइली फ़ौज में कमी को पूरा करने के लिए इसराइल में भर्तियों का ऐलान किया गया कि फ़ौज में भर्तियाँ की जाएँ। तो अब इसराइल में फ़ौज में भर्तियाँ नहीं हो रही हैं। इसराइल के अंदर एक अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स मजहबी यहूदी फ़िरका है जिसको हरीदी फ़िरका या हरीदीम फ़िरका कहा जाता है। ये जो हरीदी फ़िरका है इसकी आबादी तकरीबन 13 लाख से 15 लाख के दरमियान है, यानी ये बहुत बड़ी आबादी है एक मजहबी फ़िरके की। अब ये जो यहूदी फ़िरका है ये कहता है कि हमारा काम सिर्फ तौरात को पढ़ना पढ़ाना है। हम यहूदियों के दीनी मदरसे चलाने वाले लोग हैं और हम यहूदियों की मजहबी तालीमात को फ़रोग़ करने वाले लोग हैं। हमारा काम इसराइली फ़ौज में काम करना नहीं है और हमारा काम इसराइली हुकूमत के साथ या हुकूमती ड्यूटियाँ सरअंजाम देना नहीं है। हम इसराइली फ़ौज में अपने लोगों को भेज नहीं सकते हैं क्योंकि वो सेकुलर फ़ौज है, लिबरल फ़ौज है। हमारी लड़कियां और लड़के अगर इसराइली फ़ौज में जाएंगे तो वो दीन यानी तौरात से, यहूदी मज़हब से दूर हो जाएंगे। ये हरीदीम फ़िरके का, अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदी फ़िरके का ये नज़रिया है। तो अब इसराइल के अंदर ये आवाज़ें उठती रही हैं कि भाई हरीदीम फ़िरके के नौजवानों को भर्ती किया जाए। अगर इस फ़िरके के नौजवान फ़ौज में भर्ती कर लिए जाएँ
तो 65,000 फौजी इसराइली फ़ौज को मुस्तकिल मिल सकते हैं। 65,000 इसराइली फोर्सेस मज़ीद फौजी सोल्जर जो हैं वो मज़ीद मिल सकते हैं। लेकिन ये जो हरीदीम फ़िरका है ये फ़ौज में जाने से इनकारी है। अब ये जो मजहबी अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदी फ़िरका है, इनकी पार्लियामेंट के अंदर भी काफ़ी नुमाइंदगी रहती है। मसलन जो इसराइल के अंदर है जुडिज़म, यूनाइटेड तौरात जुडिज़म के नाम से एक पार्टी है, उसकी कम से कम भी कोई 16-17 सीटें हैं। और फिर इसी तरह से एक और पार्टी है शास पार्टी, उसके पास भी काफ़ी सीटें हैं इसराइल के अंदर। फिर इसी तरह से 2 और मजहबी यहूदी फ़िरके हैं, उनके पास भी काफ़ी जो सीटें हैं वो मौजूद हैं। मेरे पास इस वक्त भी ये रिपोर्ट मौजूद है कि जो इसराइल के अंदर मजहबी यहूदी पार्टी है उसकी 7 नशिस्तें हैं यूनाइटेड तौरा जुडिज़म की और 11 नशिस्तें शास की हैं। ये दोनों पार्टियां मिलकर 17 नशिस्तें रखती हैं। फिर बिन गफ़ीर और समुतरिश की पार्टी को मिलाइए 14 सीटें उनकी हैं। तो ये जो मजहबी फ़िरका है ये फ़ौज में जाने से इनकारी है, ये कहता है कि हम फ़ौज में नहीं जाएंगे। तो अब अगर ये फ़ौज में नहीं जाते हैं तो आम जो इसराइली सेकुलर लिबरल फ़ौजी हैं जो गज़ा में लड़ रहे हैं वो कहते हैं कि फिर हम क्यों लड़ें, हम क्यों मरें। जब ये मजहबी फ़िरका नहीं अपने नौजवानों को फ़ौज में भेजता है तो फिर हमें भी नहीं लड़ना चाहिए। हालांकि मजहबी फ़िरके को तमाम हुकूक इसराइल में मिलते हैं, यानी उन्हें हस्पतालों की सर्विसेज मिलती हैं, उन्हें बाकी जो रियासती जो सर्विसेज होती हैं वो उनसे मुस्तफ़ीद होते हैं, उनको फ़ंड मिलते हैं, यहूदी मजहबी मदारस को फ़ंड मिलते हैं। बहरहाल नाज़रीन इकराम, अब ये लड़ाई इतनी बड़ी है कि नेतन्याहू की जो कोलिशन गवर्नमेंट है, जो इत्तेहादी हुकूमत है, उसमें ये जो 17 सीटें हैं शास पार्टी की और यूनाइटेड तौरा जुडिज़म पार्टी की, इन दोनों की जो 17 सीटें अगर नेतन्याहू के इत्तेहाद से निकल जाएं तो नेतन्याहू की हुकूमत बरकरार ही नहीं रह सकती है। तो नेतन्याहू की हुकूमत का धड़न तख्ता होने जा रहा है। पहले तो ये मामला बड़ा आम नोयत का था, लेकिन अब खबरें आई हैं कि नेतन्याहू के साथ इस इत्तेहादी जमात ने यानी यहूदी मजहबी जमातों ने मजीद मामला जारी रखने से इनकार कर दिया है और कहा है कि हम हर सूरत पार्लियामेंट में नेतन्याहू की हुकूमत से अलग हो जाएंगे। अगर ये पार्लियामेंट तालील हो जाती है तो नेतन्याहू की हुकूमत गिर जाएगी। फिर ये जो मजहबी जमातें हैं इसराइल के अंदर ये कहती हैं कि जो आने वाली हुकूमत, मसलन इस वक्त इसराइल के अंदर नेतन्याहू की जो पार्टी है उसकी मकबूलियत बहुत ज़्यादा गिर चुकी है। नेतन्याहू के पास 32 सीटें हैं लिक्विड पार्टी की, तो अगर दोबारा इलेक्शन हो जाए तो उसकी 32 सीटें कम से कम 10 से 12 सीटें उसकी कम हो जाएंगी। तो नेतन्याहू तो दोबारा या उसकी पार्टी तो दोबारा इक़्तिदार में आने के काबिल ही नहीं रही है। गज़ा की जंग की वजह से लोग मायूस हो चुके हैं, लोगों में गुस्सा है, क्योंकि इसराइल का एयरपोर्ट बिन गोरियन बंद है। इसराइल की फैक्ट्रियाँ, कारखाने और बहुत से जो रोज़मर्रा काम करने वाले इसराइली थे वो मुतासर हुए हैं, अशियाए ज़रूरिया महंगी हुई हैं, बहुत से मसाइल हैं। बहरहाल नेतन्याहू के लिए ये बहुत बड़ी सदमे की बात है कि उसकी हुकूमत गिर जाए। और फिर आप ये भी जानते हैं कि आलमी सतह पर भी नेतन्याहू की जो हुकूमत है वो तनहा हो चुकी है। मसलन स्पेन ने, फ़्रांस ने, बरतानिया ने और यहाँ तक कि जर्मनी ने और दीगर कनाडा, इटली वगैरह की हुकूमतों ने इसराइल के साथ मामलात और ताल्लुकात को रिव्यू करके कम करने का ऐलान किया है। तो ये वो एक, और फिर आपने अभी चंद दिन पहले हमने आपको बयानात बताए थे कि इसराइल के साबिक वज़ीर आज़म एहूद ओलमर्ट है, इसराइल का साबिक वज़ीर आज़म एहूद बाराक है, वो दोनों नेतन्याहू को गज़ा की जंग बंद करने का और उसे गज़ा के अंदर इंसानी हुकूक की पामालियाँ और नस्ल कुशी का मुर्तकिब करार दे चुके हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं, ये वो सारे हक़ाइक़ हैं जिनसे ये बात साबित हो रही है कि नेतन्याहू की हुकूमत जल्द या बदेर जाने वाली है। जल्द या बदेर नेतन्याहू की जो हुकूमत है उसका धड़न तख्ता होने वाला है, क्योंकि नेतन्याहू के ख़िलाफ़ जो इस वक्त अवामी यानी इसराइल के अंदर से जो रद्द अमल है वो बहुत ज़्यादा सख्त है। और फिर नाज़रीन इकराम, जो दुनिया के बेशतर ममालिक हैं वो इसराइल के साथ ताल्लुकात ख़त्म कर रहे हैं। आपको पता है अमेरिका में 2 वाक़यात हो चुके हैं जिसमें अमेरिकी इसराइली सफारत खाने से वाबस्ता 2 इसराइली जो हैं वो मारे जा चुके हैं, और फिर एक रैली पर भी हमला हुआ, और फिर आलमी सतह पर जो एहतजाज है वो भी बहुत ज़्यादा है। फिर मुख्तलिफ मुल्कों से जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे इसराइल के वो ख़त्म हो रहे हैं। फिर ट्रंप हुकूमत भी नेतन्याहू की वजह से नाराज़ है। अगरचे नेतन्याहू और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात अब भी कायम हैं, लेकिन वो ताल्लुकात नहीं हैं जो माजी में थे, क्योंकि नेतन्याहू को इक़्तिदार से हटाने का मुतालबा ट्रंप से अरब मुल्कों ने और आसपास के मशरिक़ वस्ता के ममालिक ने भी किया है। तो इसलिए बहुत बड़ी चेंज और बहुत बड़ी तब्दीली देखने को मिलेगी। जो गज़ा के अंदर सूरत हाल है नाज़रीन किराम वो बहुत परेशान कुन है। गज़ा के अंदर आज भी इसराइल के हमलों में कम से कम 3 दर्जन से ज़ायद लोग जो हैं वो निशाना बने हैं, और इसराइल की मुसलसल गज़ा में कार्रवाइयाँ जारी हैं, जिसकी वजह से हालात गज़ा में बहुत ज़्यादा ख़राब हैं।